हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्यामपट्ट कौशल के बारे में कि श्यामपट्ट कौशल क्या होता है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। आज हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो जब हम बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल लेखन की कि श्यामपट्ट कौशल लेखन कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कौशल लेखन के ब्लूप्रिंट दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने पहला पाठ योजना बनाया गया है, जिसमें आप पहले लिखेंगे कौशल का नाम, स्किल का नाम कि आप कौन सा स्किल क्रिएट करने वाले हैं। तो आपने लिख दिया कि स्किल का नाम श्यामपट्ट कौशल, विषय क्या आपका है हिंदी, टॉपिक क्या है खबीर दास। एंड उसके बाद आपको अज्यूम करके चलना है कि जो आपकी टॉपिक है उसके बारे में आपका स्टूडेंट समान जानकारी रखता है, उसके जो है कि इस टॉपिक पे जो है कि पहले से कुछ ज्ञान है। ठीक, ये चीज़ें आपको रखनी है। देन उसके बाद आपको रखना है क्लास को, डेट को एंड अवधि को, कितने टाइम आप टीच करने वाले हैं। तो जब आप बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल की, तो इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो जब बात आती है इसको क्रिएट करने की, तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहले आता है आपका शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, कि आप कौन सी टीचिंग पॉइंट रखने वाले हैं, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या टीच करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ छात्र अध्यापक क्रिया, अब उसमें आप क्या करेंगे, कैसे उसको टीच करेंगे, जिस तरीके से आप उसको टीच करेंगे उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि आप ये चीज़ें टीच करने वाले हैं उनके बारे में। देन उसके बाद छात्र क्रिया, कि जो आपका स्टूडेंट होगा उसको आप अज्यूम करके चलेंगे कि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा तथा मुख्य मुख्य बातों को अपने कॉपी में लिखेगा। ये आप अज्यूम करके चलेंगे और अगेन ये हमेशा फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसको क्रिएट करने की। तो जब हम बात करते हैं इसको क्रिएट करने की, तो आपने टॉपिक ले लिया खबीर। अब कबीर आपने टॉपिक ले लिया, तो अब कबीर के बारे में आप टीच करेंगे, अपने स्टूडेंट को बताएंगे। तो उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप उसको टीच करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टीच किया गया है, यहाँ तक उनके बारे में बताया गया है। अब आपने जो अपने स्टूडेंट को टीच किया है उसको एसेस करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक टीच किया स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं। तो इसमें आप 3 क्वेश्चन रखेंगे। 3 क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कम से कम 3 क्वेश्चन रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपको रखने हैं, ठीक है। कम से कम आपको 3 क्वेश्चन रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 क्वेश्चन इसमें रख सकते हैं। और इसमें आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन आप रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, इसका आंसर एक में आए। जैसे उन्होंने पूछा है कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर टॉपिक आपकी आ गई 1398 में और हुआ कहाँ था, काशी में। ठीक, देन उसके बाद जब आपकी बात आती है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। अब कबीर किस प्रकार के कबीर थे, इन्होंने आंसर दिया क्रांतिकारी। अब देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो ऐसे आपको क्रिएट करने हैं। ये आपका हो गया इनका लेसन प्लान, ये आपको बन गया। देन उसके बाद आपको बात आए कि सर ये श्यामपट्ट कौशल है, इसमें हम क्या करेंगे। तो ये जो आपका श्यामपट्ट का प्रयोग है, इसमें आप जो जो भी आपने अपने इसमें टीच किया है उसके कीवर्ड को आप यहाँ पर रखेंगे। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, 1398, यहाँ पे एक ये उनका क्या कीवर्ड है। जन्म स्थान कहाँ, काशी, ये आपने लिख दिया। गुरु कौन थे, रामानंद। भाषा कौन सी थी, ये। तो जो भी आपके टॉपिक में कीवर्ड हैं उसको आप श्यामपट्ट के प्रयोग में करेंगे। ये होता है आपका श्यामपट्ट लेखन कौशल। देन उसके बाद आती है कि इसकी तालिका क्या होती है। तो उसको तालिका देखने के लिए ये होती है आपकी निरीक्षण तालिका। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपके 10 से 11 कंपोनेंट होते हैं, 12 कंपोनेंट रखे गए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपके कंपोनेंट हैं, ये एक कंपोनेंट जो भी उसमें दिखाया गया है, लिखवाया गया है, वो आप एज सेम लिखेंगे।
लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना ये है कि ये जो कंपोनेंट आपने लिखा है यहाँ पे वो आप अपने श्यामपट्ट कौशल में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको ये तालिका दी गई है कि आप खुद इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। देन उसके बाद आपका जो सुपरवाइजर रहेगा वो भी इसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि आपने इस कौशल को कहाँ तक यूज किया है। इसलिए आपको ये नीचे तालिका दी गई है जहाँ पे यहाँ पे जो आपका सुपरवाइजर है वो सुझाव देगा कि आपने जो बनाया है, जो आप करके दिखा रहे हैं श्यामपट्ट पे, वो कितना सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको श्यामपट्ट लेखन कौशल समझ में आ गया होगा। और इसमें एक बात और देख लीजिएगा कि टोटल आपको 4 स्किल बनाने होते हैं श्यामपट्ट कौशल के, जिसमें कि आप जो 3 स्किल जब बनाएंगे तो आपको ये वाला तालिका लगाना है। जो चौथा आपका लास्ट वाला बनेगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये आपके 2 हो गए हैं, देन उसके बाद 4 और होंगे जो है कि कॉलम, ऐसे करके इस तरीके से आपकी ये तालिका बनेगी। तो उसको आपको यूज करना है अपने लास्ट वाले में, आप अपने कॉपी में बनाए होंगे। तो आई होप कि आपको श्यामपट्ट लेखन को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय एंड टेक केयर।